फ्रेंड्स, अगर आप घर में ही रह करके और रेस्टोरेंट स्टाइल में बनी हुई एक मशरूम की सब्जी को एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारी रेसिपी को फॉलो करिए। आज मैं शेयर कर रही हूँ मशरूम द प्याजा की रेसिपी, जो कि एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में बनी हुई है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब। मैंने इस मशरूम द प्याजा की रेसिपी को बहुत ही इजी तरीके से शेयर किया है और इसे एंजॉय किया है रुमाली रोटी के साथ। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस रेसिपी के साथ कौन सी चीज़ अच्छी लगती है। तो आई होप आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगने वाली होगी। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए फटाफट से इस रेसिपी को बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम मशरूम को इस तरह से कट कर लेंगे और फ्रेंड्स, इसे हमें 3 से 4 बार गर्म पानी से वॉश कर लेना है और इस तरह से छन्नी में रख करके हमें इसे एक्स्ट्रा मॉइस्चर को निकाल लेना है, ताकि जो है इसके सारे मॉइस्चर निकल जाए। और ये बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही इसमें प्रोटीन होता है। फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर से ट्राई करिएगा, सभी को बहुत पसंद आएगी। अब हम यहाँ कढ़ाई लेंगे, उसमें हमने 2 बड़े चम्मच से रिफाइंड ऑयल डाला है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने 2 बड़े प्याज को इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिए हैं, बड़े बड़े पीसेस में। ये देखिए। तो सबसे पहले हम ये तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो हम ये ऑनियन को अच्छी तरह से तल लेंगे। फ्रेंड्स, इसे हमें ज़्यादा नहीं कुक करना है, बस थोड़े से हल्के से गोल्डन होने तक हम इसे कुक कर लेना है। और ये देखिए हमारा ऑनियन कितना अच्छा सा कलर आ चुका है। अब हम इसे साइड प्लेट में हम निकाल लेंगे। तो इसे हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस हल्का सा क्रंची होने तक रहने देना है। तो अब उसी तेल में अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने एक बड़े शिमला मिर्च को इस तरह से बड़े पीसेस में क्यूब में कट कर लिए हैं और बस इसे भी हमें उसी प्रोसेस से थोड़े से बस हल्का गोल्डन होने तक भून लेना है। और ये देखिए ये भी रेडी हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे इस तरह से प्लेट में। तो इनको हमको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस इतना ही। अब इसी में अब हम क्या करेंगे, हमने जो यहाँ मशरूम को धो करके वॉश करके रखा था, हमें इसमें डाल करके अच्छी तरह से इसे भूनना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने ऑनियन को फ्राई किया है, फिर उसके बाद शिमला मिर्च को और फिर लास्ट में हमने इसे ऐड किया है। आप चाहे तो पहले इसे भी भून सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमने इसे लास्ट में इसलिए डाला है कि ये मशरूम में ना मॉइस्चर होता है, यानी कि एक्स्ट्रा पानी होता है, तो ये अच्छी तरह से भून नहीं पाएंगे, तो इसलिए हमने लास्ट में इसे भुना है। और ये देखिए इस तरह से हमें लगातार इसे चलाते हुए अच्छी तरह से भून लेना है। ये देखिए हमारे मशरूम में बहुत ही अच्छा सा कलर इसमें आ चुका है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है। तो आप इसे कंटिन्यू भूनते रहिए जब तक कि इसके मॉइस्चर जो है, पानी जो है, सूख ना जाए और ये बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर इसमें आ जाता है। फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी बनता है। देखिए हमारी मशरूम रेडी हो चुके हैं भून करके। तो अब हम इसे प्लेट में इस तरह से निकाल लेंगे। अब हम फिर कढ़ाई में थोड़े से ज़्यादा ही करके तेल ऐड करेंगे, कुकिंग ऑयल। उसमें हमने 2 बड़े तेजपत्ते ऐड कर लिए हैं। छोटी चम्मच से 1 चम्मच हमने यहाँ पर खड़ी जीरा ऐड किया है और इसे अच्छा सा कलर आने देंगे। और ये देखिए हो चुका है। तो हमने यहाँ पर 2 बड़े प्याज के पेस्ट रेडी करके रखे थे, इसमें ऐड कर लेना है और इसे अच्छी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए, स्टर करते हुए हमें इसे भूनना है। प्याज को हमें बहुत ही अच्छी तरह से भूनना है ताकि इसके कच्चापन दूर हो जाए। तो सबसे पहले हम प्याज को ही भूनेंगे ताकि इसका जो है कच्चापन दूर हो जाए। और अब हम यहाँ पर देखिए बड़ी चम्मच से 1/2 चम्मच हमने अदरक, लहसुन और मिर्च का पेस्ट लिया है, तो इसे भी ऐड कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हमें इसे भून लेना है। अब हम यहाँ पर 2 से 3 बड़े टमाटर की प्यूरी रेडी करके रखे हैं। अब इनको भी हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे तरह से पका लेंगे, भून लेंगे। और फ्रेंड्स, टमाटर और प्याज सारे मसाले जो हमारे अच्छे से भुनेंगे तभी तो हमारा ये मशरूम अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर हमने 1 छोटी चम्मच से हल्दी पाउडर ऐड किया है और उसी 1 बड़ी चम्मच से हमने यहाँ पर धनिया पाउडर ऐड किया है। थोड़ी सी हमने जीरा पाउडर ऐड किया है और 1 बड़ी चम्मच से हमने यहाँ पर लाल मिर्च ऐड किया है, लाल मिर्च पाउडर। और इसे इसमें डाल करके हम सभी चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेना है। फ्रेंड्स, मसाले भूनने में तकरीबन 10 से 15 मिनट वक्त लग जाएंगे और इसे भूनने में थोड़ा पेशेंस रखिए, तभी हमारी जो है मशरूम की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनेगी। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम अब इसमें नमक ऐड कर लेंगे
और इन सभी मसालों को हमको बहुत ही अच्छी तरह से, थोड़ा वक्त लगेगा पर इसे हमें अच्छी तरह से भूनना है जब तक कि हमारा ये देखिए मसाला से साइड से तेल ना निकल जाए। तो हमें इसे भूनते रहना है। देखिए हमारा मसाला रेडी हो चुका है। तो अब हम थोड़े से हमने जो मशरूम को भून करके रखे थे अब इसमें ऐड कर लेंगे। इनके साथ अब हम मसाले को और भी अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि मसाला का जो है टेस्ट इसमें आ जाए। और ढक करके हमें इसे लो फ्लेम पर के भूनना है। तो देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कितने अच्छे से इसमें तेल जो है कितना अच्छा से निकल रहा है, आप देख पा रहे होंगे। और ये देखिए हमारा मसाला मशरूम प्रॉपर ढंग से भून रहे हैं। तो आप भी मसाले भूनने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा। और ये देखिए बहुत ही देखने में टेस्टी लग रहा है। थोड़े से हम यहाँ पर जो हमारे जो मसाले धो करके हमने यहाँ पर रखे थे पानी थोड़े से ऐड कर लेंगे और इनके साथ हम इन मसालों को और अच्छी तरह से भुनेंगे। तो देखिए साइड से तेल आपको दिख रहा होगा कि और स्टर हो रहा है। तो ये देखिए हमारा मसाला प्रॉपर ढंग से भुन चुका है। अब थोड़े से पानी और हम ऐड करेंगे और देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स हम कितना ही इस मसाला को भून रहे हैं ताकि जो है हमारा मशरूम द प्याजा बहुत ही टेस्टी बने रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो अब हम इसमें और थोड़े से पानी ऐड कर लेंगे और आप अपनी थिकनेस के अनुसार इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। ढक करके हमें इसे कुक कर लेना है। और ये देखिए फ्रेंड्स कितना ही अच्छा कलर आ चुका है। थोड़े मिनट के बाद हमने यहाँ पर चेक किया है। अरे देखिए गजब से लाजवाब से खुशबू आ रही है हमारे घर में। अब हम क्या करेंगे इस समय में हम ऑनियन और शिमला मिर्च को इसमें ऐड कर लेंगे, कैप्सिकम को। और इन्हें भी हमें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, 2 से 5 मिनट के लिए ढक करके हमें इसे कुक कर लेना है। और देखिए ये 5 मिनट के बाद में हमने फिर से इसे देखा है और ये बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ऑनियन और कैप्सिकम को हमें ज़्यादा तक कुक नहीं करना है। तो अब हम यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 बड़े चम्मच हम यहाँ पर डाल लेंगे क्रीम। तो फ्रेंड्स घर की बनी हुई ये हमारी मलाई है, क्रीम है और इसमें हम ऐड कर लेंगे ताकि जो है हमारा मशरूम एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में, होटल स्टाइल में बने। बहुत ही टेस्टी लगती है, इसे ज़रूर से ऐड करें। लास्ट में हम यहाँ पर थोड़ा सा एकदम थोड़ी सी हम यहाँ पर गरम मसाला भी ऐड करेंगे। गरम मसाला ज़्यादा ऐड ना करें और इसे चला करके अच्छे से मिक्स करके ढक करके 5 मिनट के लिए और कुक करेंगे। लगभग 5 मिनट के बाद ये देखिए कितना प्यारा कलर आया हुआ है। अब हम इसमें लास्ट में ऐड करेंगे थोड़े से कसूरी मेथी। सूखी कसूरी मेथी ऐड करने से फ्रेंड्स ये और भी टेस्टी और लाजवाब बन जाती है। तो आई होप आपको हमारी ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी मशरूम की। तो फ्रेंड्स आप इसे डेफिनेटली ट्राई करिएगा, अपने घर में बनाइएगा और एंजॉय करिएगा अपनी फैमिली के साथ में। ये लाजवाब सी रेसिपी खाने में टेस्टी और हेल्दी होती है, प्रोटीन बहुत होता है। तो आप इसे ट्राई करिएगा और मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई रेसिपी के साथ। तब तक से आप इस रेसिपी को एंजॉय करें, अपना फीडबैक हमें ज़रूर शेयर करें और चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।